कश्यप और अदिति की कथा सुनाते हुए निवेदन करते हैं कि परीक्षित महाराज, कश्यप मुनि और अदिति महारानी ने पूर्व जन्म में भगवान से तपस्या करके वर पाया और अदिति महारानी के भी पुत्र देवता थे और दिति महारानी के पुत्र दानव थे। जब देवता हारने लगे तो इधर हुआ क्या कि अदिति महारानी ने कश्यप जी से अपने दुख को बताया कि महाराज, हमारे जो पुत्र हैं देवता हैं वो बलि से दैत्यों से हमेशा प्रताड़ित रहे थे, आप कृपा करें कुछ उपाय बताएं। कश्यप जी ने कहा कि महारानी, अगर आप अपने पुत्रों का कल्याण करना चाहती हो तो आप पयोव्रत का उपासना करो। पयोव्रत के विषय में महारानी अदिति ने कश्यप जी से पूछा सब कुछ। कश्यप जी ने बताया, महारानी अदिति ने पयोव्रत का पालन किया और जब पयोव्रत पूर्ण हुआ तो कश्यप जी के कृपा से महारानी अदिति को गर्भ धारण हुआ और गर्भ से भगवान वामन जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका नामकरण संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार होता। सभी देवता गंधर्व इत्यादि आकर के वामन भगवान को अपने अनुसार भेंट प्रदान करते और बृहस्पति जी ने कहा कि हे पुत्र, हमको पता है कि आप साक्षात नारायण हो, परंतु मैं आपका गुरु होने के कारण मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूं। वामन भगवान ने जो कुछ पाए थे इधर उधर मांग करके, जो कुछ देवताओं ने ज्ञान सबने दिया था भेंट, सब उठा करके बृहस्पति जी को दे दिया। बृहस्पति जी ने कहा कि ऐसा है, ये सब चीजें हमको नहीं चाहिए। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव तब क्या चाहिए आपको? वामन भगवान ने कहा, बृहस्पति जी ने कहा कि हमको त्रैलोक्य की संपदा चाहिए, जो इस समय बलि के पास। भगवान ने कहा, गुरुदेव जो आपकी आज्ञा, और गुरु जी से आज्ञा लेकर के आज वामन भगवान बलि के द्वार पर चले। बलि बैठ करके आहुतियां डाल रहा था और इतने पर देखता है कि एक नन्हा सा बालक जिसके कंठ पर यज्ञोपवीत है और उन कुंड धारण किया हुआ है, हाथ में छत्र धारण किया हुआ है और तेज एकदम भगवान विष्णु की तरह चमक रहा है। अब तो बलि का मन भगवान, इसके हाथ से आहुतियां यज्ञ में नहीं जा रही हैं, बार बार मन भगवान वामन के श्री मुख विग्रह पर जाकर के चले जाता। शुक्राचार्य बार बार कहते, बलि आहुति प्रदान करो, लेकिन बलि का मन तो भगवान में लग गया, कहाँ भी आहुतियां प्रदान। इधर बलि की एक पुत्री थी, उसने जब भगवान को देखा इस बाल रूप को, तो उसने मन में विचार किया कि भगवान यदि ऐसा पुत्र हमारा होगा तो मैं इसको अस्त्र पाऊंगा। भगवान ने कहा, देवी
अब तो बलि उठ करके और भगवान की दिव्य पूजन अर्चन वंदन पाठ अर्घ आचमन लेकर के किया। और बलि ने कहा, प्रभु हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वामन भगवान ने कहा कि बलि, हम जो मांगेंगे उसको दे दोगे। बलि ने कहा कि ब्राह्मण को क्या चाहिए? एक कुटिया बनाने के लिए जमीन भूमि चाहिए, एक सुंदर स्त्री हो जाए और कुछ धन संपदा हो जाए जिससे उसका भजन होता रहे। भगवान ने कहा कि बलि, ये सब संपदा हमारे पास है, कोई सब नहीं चाहिए। बलि ने कहा, तब आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि हमको केवल मात्र 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा, बस इतनी सी बात, मांगे भी तो 3 पग भूमि। हे नाथ नारायण